हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नई इन्फॉर्मेशन और एक बहुत अच्छी खबर के साथ। और वो अच्छी खबर क्या है कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन फार्मेसी की काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई है और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो बच्चे उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग का वेट कर रहे थे कि काउंसलिंग कब होगी, कब से स्टार्ट होगी, क्या काउंसलिंग का प्रोसीजर है, तो वो नोटिफिकेशन आ चुका और उसी नोटिफिकेशन के बारे में आज आपको बात करने वाले हैं। तो आप देखें कि ये एक पीडीएफ है जिसमें आपको जीकअप पॉलिटेक्निक 2024 ऑनलाइन फर्स्ट फेज मेन काउंसलिंग शेड्यूल 1 to 3 यानी 1 से 3 राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो दिया गया है कि जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है वो काउंसलिंग 22 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। यानी 22/10/2024 से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये पहले राउंड की काउंसलिंग 22 से और यहाँ पे चलेगा ये 24 तक। यानी 22 से 24 तक आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस फिलिंग के बाद फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 25 को आ रहा है और 25 के आने के बाद आपको ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करना, सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फीस 26/6 से लेके 29 तक, ठीक। और उसके बाद फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना है डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर, जिसकी डेट है 26 से लेके 29 तक। और फर्स्ट राउंड में जो विड्रॉल करना उसकी डेट होगी 29/10/2024। तो ये पूरी इस तरह से काउंसलिंग का प्रक्रिया, यानी 22 तारीख से आपका काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है और शेड्यूल के बाद 22 से 24 और इसी तरह से पूरा जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है 22 से लेके 29 और इसी तरह से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी 30 तारीख से स्टार्ट हो रही है और थर्ड राउंड की काउंसलिंग 8 से स्टार्ट हो रही है। तो ये पूरा काउंसलिंग आपका 22 तारीख से इन्होंने प्रपोज किया है कि हम 22 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, किस तरह से काउंसलिंग होगा, कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, तो उसके लिए भी इन्होंने दिया है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग सर्वप्रथम आपने जो फॉर्म भरा था उससे लॉगिन आईडी आपके पास है और अगर लॉगिन आईडी आप भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, ठीक। अब आप लॉगिन आईडी में जाएंगे, लॉगिन आईडी के बाद आप जैसे लॉगिन करेंगे आपकी लॉगिन आईडी ओपन होगी और ओपन होने के बाद सबसे पहला काम आप करेंगे चॉइस फिलिंग का काम करेंगे। यानी आप अपने कॉलेजों का अपने लिस्ट बनाए रहेंगे, उस लिस्ट के हिसाब से आप अपने कॉलेज का चॉइस लॉक करना स्टार्ट करेंगे। आप अनलिमिटेड चॉइस लॉक कर सकते हैं, जितना चाहे उतना चॉइस लॉक आप कर सकते हैं। चॉइस लॉक करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद आपको सीट का अलॉटमेंट होगा कि आपने जो चॉइस लॉक किया था उसमें से आपको, अगर आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट किया है, अगर 10, तो उसमें से किस नंबर का कॉलेज आपको मिला वहां पे आपको दिख जाएगा कि 6ठे नंबर का है कि 7वें नंबर का है, एक। और जब वो आपको मिल जाएगा उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, ठीक, आपको ये काम करना है कि सीट एक्सेप्टेंस शुल्क यानी काउंसलिंग शुल्क आपको जमा करना है। 3000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस है प्लस 250 रुपए काउंसलिंग फीस है। यानी टोटल आपको 3250 रुपए आपको पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराने के उपरांत, पहले आप ये जमा करा देंगे, जमा कराने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके जो भी हेल्प सेंटर आप चूज करेंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चूज कर सकते हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक हेल्थ सेंटर होता है हमेशा की तरह, और उनको आप अपने जाके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप क्या करेंगे, सत्यापन करा लेंगे। अब जब डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन हो जाएगा उसके बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको अपने इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिला उस इंस्टीट्यूट में जो रिमेनिंग फीस है इंस्टीट्यूट की वो आपको डिपॉजिट करना है। जो भी आपकी फीस होगी वो आपको जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो काउंसलिंग का पूरा सिस्टम आपको बता दें, लॉगिन करना है आपको, चॉइस लॉक फिल करना है आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको फीस सबमिट करना है। फीस में आपको दिया गया 3000 रुपए आपको सीट एक्सेप्टेंस शुल्क प्लस 250 रुपए काउंसलिंग फीस है।
ये आपको करना है। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद तब आपको अपने इंस्टीट्यूट से जाना है। आपको मिलेगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसको लेके आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिलेगा। और उस प्रोविजनल एडमिशन लेटर को लेके आपको अपने केंद्र पे जाना है और वहां पे आप अपना एडमिशन कंफर्म कराएंगे। तो ये आया है 3 चरण की काउंसलिंग है। उसके बाद फिर 2 चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। और वो 2 चरण की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 16/11 से लेके 22 और 29/11 यानी 29 नवंबर तक पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया का जो इन्होंने शेड्यूल दिया है। 5 चरण की टोटल काउंसलिंग है, 1 से लेके 5 तक। और ये जो काउंसलिंग खत्म हो रहा है 29/11 को आपकी काउंसलिंग खत्म हो रही है। तो जो पूरा का पूरा शेड्यूलिंग आपको आने वाले दिनों में जीकैप की वेबसाइट पे मिल जाएगा देखने को। तो अब आपको इंतजार करना है 22 तारीख का। 22 तारीख से काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट हो रहे हैं। और अब आपको रेगुलर जीकैप की जो वेबसाइट है gcup.up, इसकी वेबसाइट को रेगुलर आप विजिट करते रहेंगे ताकि आप काउंसलिंग आपसे छूटे ना और आप जिसका इंतजार कर रहे थे आपकी काउंसलिंग समय से हो जाए। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और अपनी काउंसलिंग समय से कराएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कुछ और इसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।